एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो दो अलग अलग स्कूल, दो अलग अलग लोकेशन की तरफ से टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है। फिलहाल अगर फर्स्ट स्कूल की बात की जाए तो गेल डीएवी स्कूल से टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर पोस्ट पर। अगर कोई विदाउट या नॉन सीबीटी कैंडिडेट है तो यह सब अप्लाई कर सकते हैं। जो सीबीटी जो डीएवी के द्वारा जो कंडक्ट करा जाता है, अगर वो पास आउट है वो कैंडिडेट तो अप्लाई करेंगे ही। फिलहाल अगर आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है, अगर डेमो या स्क्रीन टेस्ट या रिटन टेस्ट अगर सब सही से हो जाता है तो आपके यहाँ पर सैलरी पे स्केल 7 आपको दी जाएगी, प्लस अकोमोडेशन अवेलेबल कराया जाएगा। अगर आप बैचलर हैं, अगर फैमिली, तो दोनों के लिए ही अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अगर आप अपनी चूज़ पर कोई रेंट पर लेते हैं तो आपको ये पेमेंट ये करेंगे, स्कूल के द्वारा पेमेंट किया जाएगा, प्लस एचआर एज पर द रूल आपको दिया जाएगा। वहीं पर सेकेंड स्कूल की बात की जाए तो केएसके एकेडमिक की तरफ से स्कूल टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है। सो दोनों ही स्कूल की डिटेल को कवर करते हैं एंड सबसे पहले विजिट करते हैं गेल डीएवी स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो अभी हम ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो मैंने इसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड की थी। तो डिटेल कवर करने से पहले देखते हैं जॉब लोकेशन कहाँ से ये पूरी डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। तो देखते हैं कहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई। तो गेल डीएवी पब्लिक स्कूल एंड आपका जॉब लोकेशन है औरिया उत्तर प्रदेश, पिन 206244। तो ये उत्तर प्रदेश के गेल डीएवी स्कूल की तरफ से पूरी डिटेल टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है। परमानेंट बेसिस पर ये टीचर वैकेंसी है। सो डिटेल नोटिफिकेशन जानने से पहले एक बार शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो इन्होंने न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया था। तो एक बार विजिट करते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग, एक बार मैं आपको शो करूँ तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड वहाँ पर लास्ट डेट भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो न्यूज़पेपर की कटिंग को भी देखना ज़रूरी है इस कंडीशन में। तो विजिट करते हैं इसकी एक बार कटिंग, न्यूज़पेपर की डिटेल कवर करते हैं। ये है न्यूज़पेपर की कटिंग जो अभी आपके सामने शो हो रही है। आप शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहता है कि लास्ट डेट इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन नहीं करा, लेकिन लास्ट डेट की बात की जाए तो विदिन 7 वर्किंग डेज ऑफ एडवर्टीजमेंट पब्लिकेशन। तो ये 7 अगस्त 2024 को पब्लिश हुई थी न्यूज़पेपर में। तो 7 अगस्त 2024 को कैलकुलेट करके विथिन 7 डेज से कैलकुलेट करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब डिटेल नोटिफिकेशन के लिए अगेन इसकी पीडीएफ को करते हैं विजिट। सो अब बात करते हैं सब्जेक्ट, नेम ऑफ द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी मैथ की रिक्वायरमेंट है। एंड नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस मतलब दैट मीन्स कि परमानेंट बेसिस। जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन पास एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50%। अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट तो पास आउट होना ही चाहिए विथ 50% के साथ। लेवल फ्रॉम 10th टू पीजी एंड बीएड, इसी के साथ आपका बीएड आपका पास आउट होना चाहिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड। इसको देखकर घबराना मत कि मैंडेटरी में डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड है, बिकॉज उन्होंने इसी पीडीएफ के नीचे सबसे लास्ट में इन्होंने मेंशन भी कर रखा कि जो नॉन सीबीटी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एक्सपीरियंस क्या मांगा गया यहाँ पर, 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। कम टू द नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी बायोलॉजी। इसके लिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ 50% के साथ, प्लस आपका बीएड यहाँ पर होना चाहिए। डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड पास, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी मैथ की बात की जाए तो रेगुलर बेसिस पर है, परमानेंट है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, अगर ग्रेजुएशन पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन पास है। अगर टीजीटी की बात की जाए तो अगर ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ 50% के साथ, प्लस बीएड सेंट एंड सीटेट पेपर 2 आपका पास आउट होना चाहिए, या स्टेट लेवल का अगर यूपी टेट है वो अगर पास है तो आप ये सब अप्लाई कर सकते हैं। डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड यहाँ पर पास आउट होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी संस्कृत कैंडिडेट की बात की जाए तो ऑन रेगुलर परमानेंट बेसिस पर है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन अगर ग्रेजुएशन है अप्लाई कर सकते हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्लैश है, अगर दोनों में से एक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विथ 50% के साथ, प्लस बीएड
सीटेट पेपर फर्स्ट पास्ट या स्टेट लेवल का स्टेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंडेटरी सीए डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड, 1 ईयर का एक्सपीरियंस टीचिंग प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल इन इंग्लिश मीडियम स्कूल से 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीआरटी इंग्लिश कैंडिडेट की बात की जाए तो परमानेंट बेसिस पर मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, इन दोनों में से एक आपके पास पास आउट होना चाहिए विथ 50% के साथ, प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। सीटेट पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए, स्टेट लेवल का टैट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड पास आउट होना चाहिए, 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। उसी के साथ स्पेशल एजुकेटर की भी यहाँ पर पोस्ट है, ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है एंड इसके लिए आपके पास अगर आपने ग्रेजुएशन विथ 50% के साथ है, प्लस बीएड इन स्पेशल है, प्लस सीटेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं फुलफिल हो रहा तो ग्रेजुएशन है, बीएड जनरल है, विथ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में है, विथ सीटेट तो अप्लाई कर सकते हैं। और में देख सकते हैं कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक फुलफिल हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड पास आउट, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस। पार्ट टाइम कोच की भी यहाँ पर है एंड ये पार्ट टाइम बेसिस पर है। इसके लिए एनआईसी सर्टिफिकेट होल्डर या नेशनल या और स्टेट लेवल प्लेयर का आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फॉर रिप्यूटेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलेवेंट एक्सपीरियंस इज डिज़ायरेबल दैट मीन्स अगर फ्रेशर है तो यस अप्लाई कर सकते हैं। बस ये कि अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट पहुँचता है वहाँ पर जाते हैं, अप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उनको प्रेफरेंस सबसे पहले दी जाएगी। पार्ट टाइम कोच की भी है, इसके लिए पार्ट टाइम बेसिस पर है फुटबॉल एंड यहाँ पर आपका क्या रहेगा, एनआईसी सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर नहीं तो नेशनल स्टेट लेवल का फुटबॉल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इज डिज़ायरेबल, अगर नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं। यहीं पर अपर डिवीज़न क्लर्क की भी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन अगर है, प्रेफरेबली इन कॉमर्स, तो अगर कॉमर्स में तो इनको सबसे पहले प्रेफर करेंगे। फिलहाल अगर किसी भी सब्जेक्ट से हैं ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ टाइपिंग, तो आपकी टाइपिंग इंग्लिश एंड हिंदी में अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, एमएस ऑफिस की भी नॉलेज होनी चाहिए। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन वर्किंग नॉलेज ऑफ अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली की नॉलेज होनी चाहिए। डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड पास आउट। रिसेप्शनिस्ट की भी ओनली प्रेफरेबली फीमेल, तो फीमेल कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे सबसे पहले। अगर मेल कैंडिडेट है तो वो यस आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीमेल कैंडिडेट को सबसे पहले प्रेफर करेंगे। इसके लिए पार्ट टाइम बेसिस पर है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% के साथ, प्लस कंप्यूटर की नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए, लेटर ईमेल ड्राफ्टिंग एक्सेट्रा। प्रेफर क्वालिफिकेशन डीएवी, अगर डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड है तो सबसे पहले आपको प्रेफर करेंगे, लेकिन रिसेप्शनिस्ट के लिए यहाँ पर डीएवी यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है क्वालिफाइड सीबीटी। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर का यहाँ पर मांगा गया है। अब देखते हैं एंड एज लिमिट। पीआरटी टीजीटी के लिए 35 ईयर्स से एज लिमिट यहाँ पर 35 निर्धारित की गई है, पीजीटी के लिए 40 एंड पार्ट टाइम कोचेज या नॉन वोकेशनल स्टाफ के लिए 35 ईयर यहाँ पर अपर एज लिमिट यहाँ पर निर्धारित की गई है। सैलरी एज पर द 7th पे स्केल आपको दिया जाएगा। यहाँ पर वही जो मैंने थंबनेल में मेंशन करा था वही यहाँ पर एज इट इज़ मेंशन है कि यहाँ पर आपको बैचलर को यहाँ पर तो अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, अगर फैमिली को भी प्रोवाइड किया जाएगा। एचआर एज पर द रूल, अगर आप अपने बेसिस पर अगर कोई देखते रेंट पर लेते तो उसका भी ये पेमेंट भुगतान करेंगे स्कूल के द्वारा। पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी पोस्ट, तो यहाँ पर पूरी एज पर द डीएवी सीएम्स नॉर्म्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा। सैलरी गेस्ट टीचर को भी दी जाएगी। एंड नॉन सीबीटी कैंडिडेट में अप्लाई फॉर पार्ट टाइम पोस्ट, तो इसका मतलब क्या है, और जब आप नॉन सीबीटी कैंडिडेट अगर जो विदाउट सीबीटी कैंडिडेट यस वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको पार्ट टाइम पर रखा जाएगा। अगर आपकी अगली सीबीटी कंडक्ट होगा टेस्ट, अगर उसमें आप पास आउट होते हैं तो आपका परमानेंट कर दिया जाएगा। टर्म एंड कंडीशन ये है कि नो टीएडी अवेलेबल, कोई टीएडी नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के टाइम पर। जॉब ट्रांसफरेबल, डीएवी सीबीटी प्रोविजनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर बोल रखा है कि सीबीटी पास आउट होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऊपर भी मेंशन करा है कि नॉन सीबीटी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो इसका अप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है इसी की वेबसाइट पर www.gaildav.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हम विजिट करेंगे। प्लस डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है हम डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद क्या करना, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, जो पूछा गया था वो एज इट इज़ आपको
फिल करना। इसी के साथ अटैच नेसेसरी डॉक्यूमेंट, तो कॉपीज़ ऑफ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जितनी भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट है उन सभी की कॉपीज़ को आपको अटैच करना है। एंड CBT क्वालिफाइड की भी स्कोर कार्ड की कॉपीज़ आपको अटैच करनी है। नॉन CBT करने में अप्लाई, तो जो नॉन CBT वो अटैच नहीं करेंगे। प्रूफ एज सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर वो अटैच करना है। एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस पोस्ट के लिए मांगा गया उसकी भी कॉपीज़ आपको अटैच करनी है। एनी अदर डॉक्यूमेंट इज स्पेसिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट। सबमिट द एप्लीकेशन, चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो यहाँ पर कई 3 मेथड दे रखे हैं, एज यू विश आप किस मेथड से अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप बाय स्पीड पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये इनके दिए गए एड्रेस पर आपको भेज देना है। इनका एड्रेस रहेगा द प्रिंसिपल गेल DAV पब्लिक स्कूल गेल गाँव दिबियापुर डिस्ट्रिक्ट औरिया उत्तर प्रदेश पिन। तो आपको इस एड्रेस पर दिए गए एड्रेस पर आपको बाय पोस्ट आपको भेज देना है। इंश्योर यू सेंड इट विया स्पीड पोस्ट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो बाय ईमेल अगर कोई इंटरेस्टेड है ईमेल करना तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इन सब जो उन्होंने बोल रखा क्या क्या अटैच करना है, क्या क्या कॉपीज अटैच करनी, उन सभी का सिंगल PDF बनाकर आपको इसकी email ID पर भेज देना। जो email ID आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। GAILDAV recruitment@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। सब्जेक्ट में मेंशन करना कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इसमें मेल नहीं करना चाहते तो गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म पे जस्ट सिंपली क्लिक करना है। सो ये है इसका गूगल फॉर्म। जैसे ये ओपन होगा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो अगर आप जिस भी इसमें सूटेबल है, आप किस मेथड से करना चाहते हैं, बाय ईमेल, गूगल फॉर्म या बाय पोस्ट, एज यू विश। लेकिन अच्छा क्या रहेगा, आप या तो आप ईमेल करें या तो सबसे अच्छा कि आप यहाँ पर गूगल फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आप एक ही चूज़ करना तो बेटर रहेगा। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को करते हैं विजिट। सो अभी हम गेल DAV स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी GAILDAV.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको जस्ट यहाँ पर नोटिस बोर्ड का सेक्शन यहाँ पर दिख रहा होगा। एंड यहीं पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट में दिख रहा होगा, GPS स्टाफ रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जस्ट यहाँ पर न्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इसका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये था इसका एप्लीकेशन, उसका जस्ट प्रिंट आउट निकाल कर अगर कोई बाय पोस्ट करना चाहते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन अटैच करके, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी CBT अगर आप पास आउट है वो सब अटैच करके मैंने जो एड्रेस बताया था वहाँ पर आप उनकी बाय पोस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेल करना है तो इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल कर फिल करके इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके सिंगल PDF बनाकर आप मेल कर सकते हैं। अगर आप किसी को डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानना है तो इसी के सेकंड पर दिखेगा GPS डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट। आपको जस्ट करना है डाउनलोड पर क्लिक एंड इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ओपन फाइल। एंड ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो मैंने आपको शो किया था। तो ये थी गेल DAV स्कूल की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन। अगर कोई इंटरेस्टेड है जॉब लोकेशन सूट कर अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये अकोमोडेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो अदर स्टेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी 8 अगस्त 2024 को। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्कूल का नाम है KSK एकेडमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, न्यू दिल्ली। आपका जॉब लोकेशन है न्यू दिल्ली का संगम विहार। तो कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑफिशियल वेबसाइट www.ksacademic.ac.in। यहाँ पर किस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, PGT इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, TGT में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, उर्दू एंड फिजिकल एजुकेशन, फीमेल कैंडिडेट ओनली। PRT में इंग्लिश, हिंदी। फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई। अगर कोई फ्रेशर है यस आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द DSE रूल। गुड कमांड ओवर इंग्लिश इज मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट। अप्लाई ऑनलाइन इमीडिएटली। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म ही आपको यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसका लिंक दिख जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर आपका दिख जाएगा इसका लिंक। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं जो उन्होंने मेंशन कर रखा है एज इट इज़ वही गूगल पर करते हैं टाइप। सो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। एंड ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी, KSK academic.ac.in। गूगल पर टाइप करेंगे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। फिलहाल जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको जस्ट यहाँ पर इन्फो अंडर मैंडेटरी डिस्क्लोजर पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप इसकी एक नए
इसकी वो वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट का सेक्शन। जैसे आप क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर तो आपके सामने यहाँ पर इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको जस्ट ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सबमिट करनी है एंड सबमिट पर क्लिक करके आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। तो ये थी केएस एकेडमिक सीनियर सेकेंडरी की तरफ से न्यू दिल्ली संगम विहार ये जॉब लोकेशन था। यहाँ पर सैलरी आपको काफ़ी अच्छी कंसिडर की जाएगी। तो ये थी डिटेल नोटिफिकेशन, एक डीएवी की तरफ से जो यूपी की तरफ से था, एक केएस के एकेडमिक की तरफ से जो जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली था। अगर जॉब लोकेशन सूट कर रहे एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।